नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बीटीएससी बिहार ड्रेसर बहाली एग्ज़ाम रिजल्ट और ज्वाइनिंग लेटर और मेरिट लिस्ट के बारे में पूरी विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि बिहार में काफ़ी लंबे समय के बाद ड्रेसर की बहालियाँ निकाली गई है, जिसमें कुल पदों की संख्या 3,326 पदों पर बहालियाँ निकाली गई है ड्रेसर की। और कुल कैंडिडेट लगभग 47,000 उम्मीदवारों ने ड्रेसर के पद पर नौकरी करने के लिए आवेदन किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग आज भी बेरोजगार हैं। कारण क्या है कि यह काफ़ी लंबे समय के बाद, इसमें तो कई ग्रामीण चिकित्सक, कई ड्रेसर के कोर्स करने वाले हमारे युवा साथी, हमारे कैंडिडेट एज एक्सपायर हो गया, जिससे कारण फॉर्म नहीं भर सके, क्योंकि यह काफ़ी लंबे समय के बाद बहालियाँ निकाली गई है। चलिए, आपको पता है कि आपका जो परीक्षा है वह 8 और 9 सितंबर 2025 को लिया गया था और यह परीक्षा सीबीटी के माध्यम से कंप्यूटर आधारित टेस्ट, कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम आप लोगों से लिया गया था, जिसमें कुल 100 प्रश्न थे, है ना। कुल प्रश्न 100 थे, ठीक है। अब 100 प्रश्नों में आपको समय 2 घंटा दिए गए थे, 2 घंटा समय दिया गया था और इसमें एक प्रश्न पर आपको 1 नंबर था मिला है। अगर एक गलत उत्तर दे देते हैं तो आपको 0.25 नंबर नेगेटिव मार्किंग है, जो आपको काट लिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कैंडिडेट हैं, जो कि 50 नंबर वह लाएं और 50 नंबर में 50 क्वेश्चन का गलत जवाब दिए, 100 सवालों का जवाब दिए, जिसमें 50 सही 50 गलत, तो 50 गलत हुआ तो इसमें 0.25 निगेटिव मार्किंग है। इस हिसाब से देखेंगे तो 50 में 4 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 1, यानी कि 12 चौक 48, 12.5 नंबर इसमें से कट जाएंगे। 50 में से 12.5 नंबर कट जाएंगे, है ना। तो कितना बचेंगे? 37 पॉइंट, यानी 37.5 नंबर बचेंगे। ये कट ऑफ मार्क्स निकालने की प्रोसेस है, जो कि यह निकाले जाएंगे। और यह सीबीटी का जो मेरिट जो तैयार होंगे ना, उसमें आपको 75 नंबर से कैलकुलेट करेंगे। 75 हो गया, उसके बाद 74 हो गया, इस तरह से रैंक बनेगा, इस तरह से चैनल बनेगा, इस तरह से मेरिट लिस्ट तैयार होंगे, ठीक है। वो नेगेटिव मार्किंग्स काट करके और इसी आधार पर आपकी जो ही हो गया। तो आपको पता है कि इसमें अलग अलग कैटेगरी बाय पोस्ट डिवाइडेशन किया गया है, बांटा गया है, जो कि वह पिछले वीडियो में मैं आपको बतला चुका हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रजापति हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब करके आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे प्रजापति हेल्थ केयर, तो सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम आपको मेरिट लिस्ट बता रहे हैं कि कैसे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। सीबीटी में आपका मान के चलिए कि सब काट करके आपका 75 आया, ठीक है, 75 नंबर आया, 74 आया, 70 आया, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए। और आपका मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो में, अभी भी मैं बता देता हूँ कि इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनको होंगे उनको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे तो उन्हें 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे 10 नंबर, 3 साल का देंगे तो 15 नंबर, 4 साल का देंगे तो 20 नंबर, 5 साल का देंगे तो 25 नंबर। इस तरह से 25 नंबर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मिलेगा। तो 75 25 100, है ना।
तो यह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अब आप सोचते होंगे कि हम क्लिनिक का सर्टिफिकेट दे देते हैं, मैं अपने क्लिनिक में हॉस्पिटल में रहा हूँ वहाँ का सर्टिफिकेट दे दें, नर्सिंग होम में रहे हैं तो सर्टिफिकेट, बिल्कुल आप दे सकते हैं, बशर्ते कि उस हॉस्पिटल की मान्यता होनी चाहिए, या फिर सरकारी अस्पताल में जहाँ आपने कार्य किया है वहाँ का अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ का भी आपको मान्य माना जाएगा, और आप प्राइवेट में भी हॉस्पिटल्स का भी मान्य होगा, लेकिन वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, मानक के अनुसार रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इस तरह से आपका इसमें आपको ये बनेगा, मेरिट लिस्ट आपको तैयार होंगे, जितने नंबर लाएंगे उसी के अकॉर्डिंग बनते चले जाएंगे। अब कई एक लोगों का सवाल है कि मैं बाहर दिल्ली से, बिहार से बाहर मैंने कोर्स किया है, ड्रेसर का कोर्स किया है, कोई हरियाणा से किए हैं, कोई पंजाब से किए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से किए हैं, है ना, कोई अलग अलग राज्यों से कोर्स किए हैं। तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी मान्यता की जो हम बात करें तो आपका मान्यता दिया जाएगा, बशर्ते कि या तो वहाँ की केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त की संस्था हो, या फिर वहाँ की सरकार से बिहार पैरा मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड संस्था से वो संस्था रजिस्टर्ड हो, जहाँ आपने ट्रेनिंग किया है, सर्टिफिकेट लिया है, जहाँ आपने कोर्स किया है, यानी कि किसी भी राज्यों का हो, लेकिन मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी आपको सर्टिफिकेट की वैल्यूएबल आपको माने जाएंगे। अगर आप बिहार के हैं तो आपको प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे, आवासीय प्रमाण पत्र देंगे, तो इसमें आपकी जो मान्यता है वह किसी भी राज्यों से हो, आपकी मान्यता दी जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना है कि मैं एनएसडीसी से सर्टिफिकेट लिया हूँ, एनएसडीसी से, तो मैं बतला दूँ कि एनएसडीसी से लिए हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन एनएसडीसी से वह आपके सिर्फ सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है एनएसडी, सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है सीएमडी, लेकिन जिस संस्था से किए हैं वह संस्था रजिस्टर्ड नहीं है एनएसडीसी से, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, केवल आपसे पैसा लेने के लिए गलत रजिस्ट्रेशन पर या गलत तरीक़ा से आपने कोर्स करा दिया, सब कुछ करा दिया और आपको सर्टिफिकेट दे दिया, तो उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। कई एक लोगों का कहना है, मैंने बात भी किया था कि सर हमने एनएसडीसी से किया है और एग्ज़ाम भी मैंने वहीं पर दिया है, जिस संस्था से मैं सीएमडी कोर्स किया है एग्ज़ाम भी उसी संस्था में दिया है, ऐसा कभी होता है क्या? आपका जब एग्ज़ाम होगी तो आपका ट्रांसफ़र होगा, आपको अलग दूसरे सेंटर पर आपको जाने पड़ेंगे, यह प्रोटोकॉल है। इसी प्रोटोकॉल के तहत सभी एग्ज़ाम होती है। जो बिहार सरकार के जितने भी डिग्री वाले संस्थाएं हैं वह अलग जहां ज़रूरत होती है वहां पर ही आपको भेजा जाता है, ठीक है, तो याद रखें। ये था दोस्तों, एनएसडीसी से आकर मान्यता है तो ठीक है, मान्यता अगर नहीं होगा तो आपकी सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं दी जाएगी। बात करते हैं आपका ज्वाइनिंग लेटर का, तो ज्वाइनिंग लेटर कैसे आपको दिए जाएंगे उसको भी हम थोड़ा आप जान लें। तो दोस्तों, जब आपका मेरिट लिस्ट तैयार होंगे तो मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद आपको कॉल जाएगा, है ना, आपको कॉल जाएगा, आपको मैसेज जाएगा, आपको बुलाए जाएंगे, या फिर आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, है ना, जागरूक होना पड़ेगा, तब ये आपको पता चल पाएगा। मैं रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब होगा, रिजल्ट कब होगा, उस पर भी मैं आपको चर्चाएं करूंगा। तो आपका जब आपका ये मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, ठीक है, सीबीटी के माध्यम से, तो फिर आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या लगेंगे, तो मैट्रिक प्रमाण पत्र जिसमें डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि अंकित रहना चाहिए, ठीक है, और दूसरा हो गया आपको इंटरमीडिएट आईएससी का या फिर इंटर का आपने दिया है, आईएससी हो गया, इंटर हो गया, जो भी है वो आपको देने पड़ेंगे। और तीसरा हो गया सीएमडी ड्रेसर का सर्टिफिकेट, ड्रेसर DRESSER,
और चौथा देने पड़ेंगे आपको आधार कार्ड, ओरिजिनल देना है, जीरोक्स कॉपी नहीं चलेंगे, ओरिजिनल आपको जांच करने जाना है। पांचवा होगा निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। छठा होगा जाति प्रमाण पत्र, और सातवां होगा आपका ये वोटर आई कार्ड है तो दिए जा सकते हैं, नहीं है तो नहीं दिए जा सकते हैं। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। इसके अलावे आपने जो एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ का आपके पास होगा एग्ज़ाम जाने के लिए हॉल टिकट, हॉल टिकट आपके पास होंगे जिसको हम एडमिट कार्ड कहते हैं। तो एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखना है, एडमिट कार्ड आपको ले जाने पड़ सकते हैं। और आपका जो आंसर की जो निकाला गया है तो उस आंसर की को भी आपको ले जाने की पड़ेंगे, उसे भी आपके पास है तो संभाल करके आपको रखने पड़ेंगे। और ये आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी तो यह फाइनल सिलेक्शन हो गया। और फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। हम बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। काफ़ी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है, संभवतः अगस्त के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएंगे। इसके लिए आपका वेबसाइट है जिसको आप देख सकते हैं, है ना, www.bihar, है ना, .btsc, पहले BTSC लिख सकते हैं, btsc.bihar.gov.in, इस पर सर्च करके आप रिजल्ट के बारे में पता कर सकते हैं। रिजल्ट जब आएंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट कब आया। यह था दोस्तों ड्रेसर बहाली अगस्त 2025 की। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी इसमें सुधार की बातें हो या कुछ भी ऐसा हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप सभी लोग स्वस्थ रहे ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।